हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है कलंदु का जातक। बोधिसत्व कवि शाही कोषाध्यक्ष हुआ करते थे। जिस दिन बोधिसत्व के पुत्र का जन्म हुआ उसी दिन उनकी एक दासी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। दोनों लड़के एक साथ बड़े हुए और बोधिसत्व ने गुलाम लड़के को शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति दी। जब दास लड़का वयस्क हुआ तो बोधिसत्व ने उसे अपने निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया। दास जानता था कि उसके द्वारा की गई किसी भी गलती को क्षमा नहीं किया जाएगा, उसे पीटा जाएगा, कैद किया जाएगा और दास का भोजन खिलाया जाएगा। इसीलिए वो शहर छोड़ने और स्वतंत्र रहने की योजना लेकर आया। उसने सीमा पर रहने वाले एक व्यापारी को ये कहते हुए जाली पत्र लिखा कि वो शाही खजांची का बेटा है और व्यापारी की बेटी से शादी करके दोनों परिवार को मिलाने के लिए वहां भेजा गया है। क्योंकि पत्र पर आधिकारिक मुहर थी और दास सुंदर पोशाक और इत्र और अन्य उपयुक्त उपहारों के साथ आया था, इसलिए योजना काम कर गई। व्यापारी का मानना था कि वो खजांची का बेटा है और उसने खुशी खुशी अपने बेटी दास को दे दी, जो तब विलासिती का जीवन व्यतीत करता था। बोधिसत्व ने एक युवा तोता को अपने दास की खोज के लिए भेजा और अंततः उसने उसे ढूंढ लिया। तोता ने दास को अपनी पत्नी के साथ भोजन से भरी और फूलों और इत्रों से सजी नाव पर घूमते हुए देखा। उस क्षेत्र के लोग सर्दी से बचने के लिए दूध में तीखी दवा मिलाकर पीते थे और दास उसे चक्कर अपनी पत्नी के सिर पर उगल दिया। एक अंजीर के पेड़ की शाखा पर बैठे तोते ने यह देखा और गुलाम को डांटा और उसे याद करने के लिए कहा कि वो वास्तव में कौन था और उसे चेतावनी दी कि वो जल्द ही पकड़ा जाएगा। तोता घर वापस चला गया और बोधिसत्व को बताया कि उसने क्या देखा था। बोधिसत्व ने अपने आदमियों को अपने दास को वापस लेने के लिए भेजा और फिर उसके साथ एक नियमित दास के रूप में व्यवहार किया गया। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में दास बुद्ध के शिष्यों में से एक का पूर्व जन्म था, जो अपने धनी कुलीन पालन पोषण के बारे में सेखी बगाड़ता था। बाद में पता चला कि ये सभी कहानियां झूठी थी। जब बुद्ध ने अन्य शिष्यों को अपने घमंडी बेईमान भाइयों के बारे में चर्चा करते हुए सुना तो उन्होंने ये कहानी सुनाई ताकि वे जान सके कि ये शिष्य अतीत में भी ऐसा ही रहा है। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।